नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 3 अक्टूबर को पाप मोचनी एकादशी व्रत है। इस एकादशी का विशेष महत्व है। ये शुक्ल पक्ष का एकादशी है और आश्विन महीने की एकादशी है। जब 1 महीने के बाद जो एकादशी आएगा वो देव उठनी एकादशी आएगी। तो पाप मोचनी एकादशी में आपके वातावरण में किसी प्रकार का कोई दोष होता है। आज शुक्ल पक्ष के एकादशी जो है वो देवताओं के लिए समर्पित होता है। तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, गणपति, भगवान शिव, माता पार्वती, जितने भी देवी देवता हैं सभी के लिए एकादशी अर्पण की जाती है। इस एकादशी में यदि आप विधि विधान के साथ सुबह ही मन में संकल्प ले लेते हैं, जो आज मैं विधि विधान के साथ जो एकादशी व्रत करूंगा, तो सुबह स्नान ध्यान करके मन में संकल्प कर लें और आप अच्छा श्वेत वस्त्र धारण या पीत वस्त्र धारण करके और आसन लगा करके सामने तुलसी दल, गंगाजल, शालिग्राम और केले का वृक्ष इत्यादि रख लें और वहां विधि विधान के साथ उनके पूजन अर्चन करें, जिसमें श्रीखंड चंदन का प्रयोग करें, तुलसी दल, गंगाजल का विशेष तौर पर प्रयोग करें। आप मन में प्रयोग करते हुए मन में संकल्प लें, मन में धारणा बनाएं, जो मेरे द्वारा जो अनजाने में जो किसी प्रकार का कोई कमी हो गया हो, जैसे मेरे से पाप हो गया बोलने में, चलने में, सुनने में, करने में, सभी दोष को मैं समाप्ति चाहता हूं और मैं इस दोष से समाप्ति के लिए एकादशी व्रत का संकल्प लिया है और मैं देवताओं के प्रति पूरी तरह समर्पित करते हुए मैं शालिग्राम का गंगाजल, तुलसी दल और श्रीखंड चंदन से पूजन करते हुए और षोडशोपचार विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हुए मैं अपने पाप से मुक्ति के लिए नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करते हुए मन, आत्मा और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, उसमें अपने ईश्वर को स्थान देने के लिए मैं विशेष तौर पे व्रत का संकल्प लेता हूं। मैं व्रत को पालन कर रहा हूं और पालन करते हुए और उस पे गंगाजल में तुलसी दल भिगो करके उसमें से खंड चंदन लगा करके और 21 बार उस पे चढ़ानी चाहिए, ताकि आपके अंदर में किसी प्रकार का कोई आपसे गलती हो गया हो, उस दोष की उससे समाप्ति होती है। और आपको भजन कीर्तन करना चाहिए, आपको पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए और आपको उस दिन 11 दीपक जलाना चाहिए, 5 तिल का और 6 घी का। तो इस तरह से 11 दीपक का विशेष महत्व होता है, क्योंकि 5 जो विशेष तौर पे किसी प्रकार का दोष की समाप्ति के लिए होता है, 6 आपको विशेष जो षड बुद्धि होता है, षडकर्म होता है, उसको विशेष फल मिलने के लिए दिया जाता है। तो आप इस तरह से यदि आप विधि विधान के साथ करते हैं, अगले दिन द्वादशी वाले दिन गंगाजल तुलसी दल के द्वारा उस व्रत को समाप्त करते हुए पालन करते हैं, आप विधि विधान के साथ जो भोजन इत्यादि है यथाशक्ति वो किसी मंदिर या किसी पंडितों को दान दे करके, किसी को खाना खिला करके फिर आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो आपको विधि विधान के साथ पूजा का पूरा फल एकादशी का मिलता है, ऐसा शास्त्र कहता है। जो विधि विधान के साथ एकादशी व्रत करते हैं, पाप मोचनी एकादशी व्रत करते हैं, उनके द्वारा किसी गलती से पाप हो गया हो उससे उनकी छुटकारा मिलता है, ऐसा शास्त्र का कथन है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।